करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय सेना की वो भूली बिसरी रेजिमेंट जिसको इतिहास के पन्ने में भुला दिया गया है और वर्तमान पीढ़ी को उसके बारे में बताया ही नहीं गया। दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि भारतीय सेना में बहुत सारे इन्फेंट्री रेजिमेंट कास्ट बेस्ड हैं जिनके नाम कास्ट से शुरू होते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरह से। इसी क्रम में सेकेंड वर्ल्ड वार में एक रेजिमेंट हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में उस रेजिमेंट ने अपनी देशभक्ति की कीमत अपने रेजिमेंट को ही समाप्त करके चुकाई थी। हाँ दोस्तों, अब मैं उस रेजिमेंट का नाम बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। दोबारा सुनिए, चमार रेजिमेंट। दोस्तों, इस रेजिमेंट को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों ने 1 मार्च 1943 को 43वीं आर्मर डिवीजन की 268वीं इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में था। बाद में 43वीं आर्मर डिवीजन को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया और 44वीं आर्मर डिवीजन को बनाया गया और इस रेजिमेंट को 44वीं आर्मर डिवीजन के साथ ही डाल दिया गया। दोस्तों, इस रेजिमेंट का वॉर स्किल्स इतना अच्छा था कि इसने अपने छोटे से कार्यकाल में ही बहुत सारे वॉर मेडल और बैटल ऑनर जीते थे। दोस्तों, सन 1946 में ही इस रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया था और इसके डिसबैंड होने की भी एक हिस्ट्री है। छोटी भाषा में ये समझ लीजिए, इस रेजिमेंट ने अपनी देशभक्ति की कीमत अपने रेजिमेंट को सिर्फ 3 साल में ही ख़त्म करके चुकाई थी। लेकिन अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही इस रेजिमेंट ने जापानियों के खिलाफ कई बड़े हिस्सों में हिस्सा लिया और अपना शानदार युद्ध कौशल दिखाया था। 3 साल के कार्यकाल के दौरान इस रेजिमेंट ने कोहिमा में, कामो में, टोक्यो में, इम्फाल, मंडला, रंगून, सिंगापुर और बर्मा की लड़ाई में हिस्सा लिया और जापानियों को धूल चटाया था। उस समय ये कहा जाता है कि ज़मीन पर चमार रेजिमेंट ने और आसमान और समुद्र में अमेरिकन ट्रुप्स ने जापानियों को खदेड़ दिया था या हरा दिया था। दोस्तों, इनका वॉर परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त था कि अपने 3 साल के छोटे से कार्यकाल में इस रेजिमेंट ने 5 ब्रिटिश एम्पायर मेडल, 3 मिलिट्री मेडल, 3 मिलिट्री क्रॉस, 7 बर्मा स्टार, 4 वॉर मेडल, 4 पैसिफिक स्टार, 26 मेंशन एंड डिस्पैचेज और एक बैटल ऑनर जो कि कोहिमा की लड़ाई में 1944 में जीता था। दोस्तों, आज की डेट में भी किसी रेजिमेंट को बैटल ऑनर मिलना बहुत बड़े सम्मान की बात है, जो कि फर्स्ट चमार रेजिमेंट ने 1944 में जापानियों के खिलाफ बैटल ऑफ कोहिमा में जीता था। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इस रेजिमेंट को 23वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन के तहत लड़ाई में भेजा गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक समय ऐसा भी आया था कि जब इस रेजिमेंट को जापानियों के खिलाफ सिंगापुर में लड़ने के लिए भेज दिया गया, जहां पर इन्हें आज़ाद हिंद फौज के अपने ही जवान मिले। इन जवानों को देख करके इस रेजिमेंट की समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया है, जहां पर कैप्टन मोहन सिंह कुरिल के नेतृत्व में इस रेजिमेंट ने लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद में कैप्टन मोहन सिंह को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। बाद में अपने बंदी कार्यकाल के दौरान ही कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए ज्वाइन कर ली और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस रेजिमेंट के बहुत सारे जवानों ने आईएनए को ज्वाइन किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेकर के अपने सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी थी। बहुत सारे चमार रेजिमेंट के जवान बर्मा और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए थे और बहुत सारे जवानों को अंग्रेज़ों के द्वारा कत्ल कर दिया था। दोस्तों, अपनी इस देशभक्ति की कीमत इस रेजिमेंट ने सन 1946 में डिसबैंड होके चुकाई थी। दोस्तों, चमार रेजिमेंट की गौरव गाथा सुनाने के लिए आज 1 या 2 सैनिक ही जीवित हैं, लेकिन इस रेजिमेंट की गौरव गाथा को बताने के लिए एक किताब सतनाम सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों की कहानी उन्हीं के जुबानी के नाम से है। दोस्तों, आज़ादी के बाद कैप्टन मोहन सिंह कुरिल को रिहा कर दिया गया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और 1980 तक एक राजनेता के रूप में एक्टिव रहे। 1980 में कैप्टन मोहन सिंह कुरिल का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने को मेरा उद्देश्य बहुत सारे लोगों को यह बताना है जो यह सोचते हैं कि बहादुरी किसी एक जाति के खून में ही पाई जाती है, दूसरी जाति के नहीं। समय समय पर जब भी देश को, समाज को, धर्म को जरूरत पड़ी है, विभिन्न जाति के लोगों ने हथियार उठाए हैं और
अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। दोस्तों, अगली बार जब भी कोई किसी जाति के विषय में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे तो उन्हें चमार रेजिमेंट की बहादुरी की कहानी जरूर सुनाना, ताकि उसे पता चले इस जाति का इतिहास कितना भव्य है, कितना गौरवशाली है। दोस्तों, इसी के साथ एक अनजान यादव योद्धा के बारे में जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप चमार रेजिमेंट के इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।